हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, धन जी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के समक्ष फिर से एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेरा मानना यह है कि इंसान को अपना इस जीवन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छे विचारों में, अच्छी सोच में, अच्छे चीज़ों को सुनने में। आजकल का टाइम इंसान सिर्फ अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी इंसान वो कर्म करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हमें भगवान ने बहुत कुछ सोचने समझने की शक्ति दी है। हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। और देखो, मेरे पास मेरी प्यारी सी बच्ची है। इसको भी देखो किसी ने उसकी माँ से भी छाड़ दिया, उसको यहाँ डाल दिया था मेरे घर के पास, है ना। परंतु इसको पलना था, इसका जीवन था, तो इस भगवान ने मौका दिया, हमें दिया मौका इसकी सेवा करने का। मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि इसने हमें एक जीवन को बचाने के लिए हमें ये कर्तव्य यह हमें दिया है, ये मौका कि हम इसका पालन करें। तो ये हमारे पास है और हम इसको देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हर इंसान ऐसा नहीं है कि कोई इंसान समझदार नहीं। समझदार सारे इंसान हैं, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो बिल्कुल ही गरीब इंसान हो। ठीक है, तो हम अपने ही गुरूर में रहते हैं, हम अपने ही अहंकार में रहते हैं। हम लोग आप किसी भी गुरु को मानो, किसी भी गुरु को मानो, चाहे आप राधे राधे करो, चाहे आप किसी भी गुरु को माने, राधा रानी की कृपा सब पे बनी रहनी चाहिए। ये निरंकार स्वरूप परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। मैं निरंकारी मिशन से बिलोंग करती हूँ, पर मेरा मानना है कि हर कण कण में ईश्वर है। हर कण कण में, हर जीव में, हर एक ऐसी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ में। हम कहते हैं ना कि ये लकड़ी है, हम इस लकड़ी को काट रहे हैं, हम अपने घर के लिए बना रहे हैं। हर चीज़ में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, तो भगवान ने हमको हर चीज़ के लिए समझ दिया, हम लोग नादानी कर लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमको ऐसा नादानी नहीं करनी चाहिए। हमें इस ईश्वर ने जो शक्ति दी है, जो समझने की शक्तियाँ दिए हैं, उसको हम यूज़ करें। हमें उसको समझना है। अपने घर परिवार को सबसे पहले देखें। हम बाहर भक्ति करते हैं, हम बाहर कष्ट उठाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, परंतु हम जब किसी एक का भी घर में आत्मा दुखा देते हैं या किसी एक को भी हम बाहर ठेस पहुंचा देते हैं, किसी जीव प्राणी को हम धुतकार के भगा देते हैं, तो वो सब चीज़ हमारी व्यर्थ हो जाती है। हमारे जो कर्म है वही हमारे साथ जाने हैं। ये शरीर ही रह जाएगा, ये माटी का पुतला, ये शरीर जो है ये ही रह जाएगा। इसको चाहे कितना ही सुंदर तुम बना लो, कितनी खूबसूरत बना लो, ऐसे नहीं है। दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, परंतु अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतने खूबसूरत हैं या फलाना इतना खूबसूरत है या वो फलाना। हमको भगवान ने कैसे बनाया है, हमें जो भगवान ने बनाया है हम उसमें बहुत खुश हैं। ईश्वर ने इतना अच्छा हमें बनाया है, 2 हाथ, 2 पैर, आँखें, नाक, कान सब कुछ हमें सुनने समझने के लिए सब कुछ दे रखा है परमात्मा ने। तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमको जैसे भी, जिस हाल में भी वो रख रहा है, जैसे भी हमें बनाया है, उसका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग को करना चाहिए। बाकी तो ये संसारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। हमें जब तक हम जीवन में हैं, इस मनुष्य चोले में हैं, तब तक हमें रहने के लिए मकान भी चाहिए, हमें खाने के लिए अन्न भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, सहूलियत चाहिए होता है। और वो ईश्वर देता भी है, ऐसा नहीं देता, परंतु हमको उस चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। वही अभिमान हमारे लिए कष्टदायी होता है। आगे चलकर बढ़ चढ़कर आप कुछ
कुछ मत करो, किसी को मत करो। अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं या फिर आपके घर में अगर सास ससुर हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनको पहले पूछिए, आपके हस्बैंड है या हस्बैंड को, वाइफ को, या बच्चे हैं, ननंद हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि परिवार में ऐसा एक माहौल बन जाए जो एक प्यार भरा माहौल बन जाए, तो इंसान को कहीं जाने की ही ज़रूरत नहीं है। सारा तीर्थ स्थान उनके अपने घर में ही मौजूद हो जाएगा। माँ के चरणों में कहते हैं जन्नत होती है। और पिता एक देवता समानता, जो हमारा पालन पोषण करता है, बाहर जाता है, ड्यूटी करता है, बाहर नौकरी करता है, हर चीज़ की हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। माँ घर में रहती है, हमें देखती है, हमें समझाती है, हमें पढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए माँ घर का काम करती हैं, है ना। टाइम से खाना देती हैं, पापा आते हैं उनको खाना देती हैं। तो एक औरत का जीवन जिस कार्य के लिए है उसमें अच्छे तरीके से लीन हो जाए, उस कार्य को और अच्छे तरीके से करें और परिवार में प्यार से रहें। और उसके साथ साथ जो बाहर बेजुबान जानवर रहते हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ उनका भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका भी हमारे अलावा कोई नहीं है। इस ईश्वर ने उनको भी हमारे ही भरोसे यहाँ इस धरती में भेजा है। तो मेरा यही कहना है, ज़्यादा कुछ मैं बातें नहीं करूँगी। यही सब कुछ कह कर मैं अपने इस निरंकार प्रभु, इस दातार से, इस मेरे हरदेव सिंह बाबा महाराज जी, मेरी हमारी माता सब दीक्षा जी का मैं यही कहूँगी कि वो कोई ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि हम भगवान हैं। वो सिर्फ एक गुरु के रूप में है। ये चोला है, शरीर है, आत्मा में ईश्वर का वास है, परंतु उनका शरीर जो है वो एक गुरु के रूप में हमें शिक्षा देता है। वो एक गुरु के रूप में हमें अच्छी बातें समझाता है। हमें उन बातों को पकड़ना चाहिए। हमें किसी के लिए, किसी भी धर्म गुरु के लिए गलत नहीं बोलो। अगर आपको लगता है कि किसी गुरु का या किसी भी आपको किसी के विचार पसंद नहीं है, तो मत जाइए वहाँ पर, मत जाइए, मत सुनिए। परंतु अगर किसी के लिए भी आप गलत बोलते हैं तो वो आपके लिए ही गलत होता है। तो बस मैं इन्हीं बातों के साथ यही कहूँगी कि आप अपने घर में, परिवार में सुख शांति से रहिए, प्यार से रहिए, अपने घर को जन्नत बनाइए। अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप बहुओं के साथ, बहुओं सास ससुरों के साथ, सबके साथ मिलजुल के रहें। और यही एक जीवन का मूल्य है, यही एक जीवन का संघर्ष है। ठीक है। तो आज फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं कहती हूँ मैं, बस आप लोगों को, मैं आज मैं बाज़ार गई थी, और बाज़ार गई थी तो मैंने वहाँ से अपने लिए, मैं कभी नहीं पहनती हूँ। आपने मेरे किसी भी वीडियो में या किसी भी सॉन्ग में मैं लिपसिंग कर रही हूँ, किसी में मेरे कान में कुंडल उंडल नहीं देखे होंगे, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन हुआ कि मैं कुछ शॉपिंग करूँ। गई थी मैं एक कुंडल लेने के लिए, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आज बहुत सारे ले आई हूँ कुंडल, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप ये बताइएगा कैसे कैसे लग रहे हैं। एक तो मेरा ये है ब्लैक कलर का, देखिए ये ब्लैक कलर का है, जो मुझे बहुत प्यारा लगा, है ना। इसका तो मैं पहनूँगी, तो मुझे ब्लैक कलर वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। तो ये मेरा ब्लैक कलर का है, जो मैं लेकर आई, मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैं ले आई, मेरे को ग्रीन कलर भी बहुत प्यारा लगता है, वो भी था वहाँ पर दोनों का सेम डिज़ाइन था, तो मैं नहीं लेकर आई उसे। और एक ये लिया मैंने, मैं कभी भी लटकने वाली नहीं पहनती हूँ, पर ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा लगा था। मैं देखिए, ये भी बहुत प्यारा कुंडल लगा था। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग क्या करती हूँ पता है, मैं शॉपिंग ज़्यादातर मैं अपनी दीदियों के लिए करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी दीदी के लिए मैं शॉपिंग करूँ। मैं तो इसमें से एक आधी पहनती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पहनती। मेरी दीदी लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ मैं। मेरे पे गोल्ड के हैं, पर मैंने निकाल दिए थे गोल्ड के भी। और एक ये लाई में, ये डिज़ाइन का लाइट कम है, तो ये देखिए, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा था। ये देखिए, तो ये डिज़ाइन लाई में, ये देखिए आप पास से देखिए, ठीक है। एक ये लेकर आई मैं, और अगर मेरी भांजियों को पसंद आएगा तो वो ले लेंगे। एक इसी में का डिज़ाइन ये है, ये देखिए, है ना। तो ये है, और एक ये लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, देखिए क्लेचर। तो जैसे यहाँ पर है, कैसा लग रहा है,
तो मुझे ये अच्छे लगे, मैं ये भी लेकर आई अपने लिए। और देखती हूँ कब तक पहनूँगी, क्या करूँगी, कितने दिन पहनूँगी। और इन चीज़ों का मुझे शौक़ तो खैर नहीं है, पर कभी कभी आज पता नहीं क्यों मन चला गया तो मैंने ले ली ये सारी चीज़ें। और एक ज़्यादा कुछ नहीं है, एक क्लिचर है, ये क्लेचर लिए हैं मैंने अपने लिए। एक ये क्लेचर सेम डिज़ाइन है, कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ये थोड़ा मैंने अलग लिया है, ये वाला तो लिए हैं, मुझे ज़्यादा शौक भी है इसी का। और ये मैंने लिया है फाउंडेशन ब्लेंडर, ये देखिए कितने सॉफ्ट है। और ये चीज़ें हमें मतलब बड़ी शॉप में जाते हैं, बड़ी दुकानों में जाते हैं तो ये हमें 50-60 के मिलते हैं, और यहाँ सिर्फ 20-20 रुपये के थे ये। तो मैंने एक लिया, मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया, मैंने एक ही लिया है। मुझे मेकअप करने का भी इतना इंटरेस्ट नहीं है अपने पे, पर मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी कला को ज़्यादा दिन में दबा के रखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी मैं मेकअप करना शुरू करूँ और उसकी वीडियो बनाना शुरू करूँगी। और आप लोगों से एक मेरी वो विनती है कि आप लोग प्लीज़ मेरा इस चैनल में मेरे का सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनो हो जाए आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से। और इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप प्लीज़ देखिएगा और जहाँ तक हो अपना प्यार दीजिए। और जो विचार मैंने जो भी विचार तो थे, मैं इतनी बड़ी महात्मा नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, जो विचार दिल से निकले थे मैंने वो आप लोगों को बोले। और मेरा किसी भी भाई बहन को ठेस पहुँचाने का कोई वो नहीं है। अगर किसी भी भाई बहन को मेरे कोई भी शब्द अच्छे नहीं लगे हो, बुरे लगे हो, तो उससे मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। और ये देखिए मेरे को ये बहुत प्यारा लगा है, और बहुत जल्दी मैं मेकअप का एक मॉडल देखूँगी और उस पर मेकअप शुरू करूँगी। मेरे को कुछ 1-2 चीज़ें और मंगवानी है, वो मैं तो खैर ऑर्डर करूँगी, उससे ऑनलाइन मंगवाऊँगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरा सामान कुछ ख़राब ना हो गया हो ना, तो उसके बाद करूँगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये वीडियो यहीं पे, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। साथ में बाय बाय, राधे राधे, धन निरंकार जी, यकीन निरंकार, बाय बाय।